CUET 2022 एक नई तरीके की यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्ज़ाम स्टूडेंट्स के लिए, 12th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा। आज हम CUET के बारे में डिटेल में जानेंगे कि ये एग्ज़ाम के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है और बच्चों को क्या क्या इसमें ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो सबसे पहले बात करेंगे इम्पॉर्टेंट डेट्स की। तो ये एग्ज़ाम की एप्लीकेशन डेट स्टार्ट हुई थी 6 अप्रैल 2022 को, और लास्ट डेट जो एक्सटेंड हुई है इसकी फॉर्म को फिल करने की, वो है 22 मई 2022। तो बच्चे ध्यान रखेंगे 22 मई से पहले एग्ज़ाम के फॉर्म्स को भर देंगे। फ़ी पेमेंट की लास्ट डेट भी 22 मई है, और करेक्शन अगर ज़रूरत पड़ती है तो 22 मई से लेके 31 मई के बीच में आप फॉर्म्स में करेक्शन कर सकते हैं। एग्ज़ामिनेशन की डेट होगी जुलाई 2022। एडमिट कार्ड जुलाई के पहले हफ्ते में आपको मिल जाएंगे, और रिज़ल्ट की डेट जल्द ही मैं चैनल पे पोस्ट करूंगा आफ्टर द एग्ज़ाम। अब बात करते हैं हमारे सेकेंड पॉइंट की, जो कि है फीस ऑफ द एग्ज़ाम। कितनी फीस होगी? जनरल के लिए 650 रुपये फीस है। ओबीसी और इकोनॉमिकली वीक स्टूडेंट्स के लिए 600 रुपये फीस है। SC ST स्टूडेंट्स के लिए 550 रुपये फीस है, और हैंडीकैप स्टूडेंट्स के लिए भी 550 रुपये फीस है। फीस को आप ऑनलाइन भर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड से भर सकते हैं, डेबिट कार्ड से भर सकते हैं, या नेट बैंकिंग से भी भर सकते हैं। अगर इसके अलावा चालान से किसी को फीस पेमेंट करनी हो तो वो भी कर सकते हैं। थर्ड, इसमें हम जो बात करने वाले हैं, वैसे तो हम जनरली लोकेशन की बात करते हैं, कहाँ कहाँ प्लेस होंगे, पर क्योंकि ये 12th क्लास के स्टूडेंट हैं तो हम जो भी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके बारे में बताते हैं कि 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़, सरकार की यूनिवर्सिटीज़ इस एग्ज़ाम के मार्क्स को आपके कंसिडर करती है। तो बहुत इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम होने वाली है 12th क्लास के बच्चों के लिए। इसके बाद आते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पे, जो कि है एज लिमिट। एज लिमिट तो जनरली नहीं है, पर क्लास के बेस पे अगर आप 12th क्लास अपीयर कर रहे हैं या पास हो चुके हैं तो आपके लिए ये एग्ज़ाम है। कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगी आपकी। और बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जो कि है एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस। तो आपकी जो एजुकेशन होनी चाहिए, जैसा मैंने बताया, आप 12th क्लास पास, जस्ट पास या अपीयर भी हो सकते हैं CUET एग्ज़ाम देने के लिए 2022 में। यूनिवर्सिटीज़ अपनी कुछ परसेंटेज डिसाइड कर सकती है कि 12th क्लास में कितने परसेंटेज चाहिए CUET के स्कोर के अलावा भी, क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ ऑटोनॉमस होती है, जिसका मतलब है वो खुद डिसाइड करती है, खुद उनके डिसीजन पे होता है कि मिनिमम पास परसेंटेज 12th में रखने चाहिए या नहीं रखने चाहिए। तो CUET जो है वो 2022 में पहली बार हो रहा है अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। और ये टेस्ट कौन करवा रहा है? ये टेस्ट करा रहा है NTA। NTA इस टेस्ट को कंडक्ट करा रहा है, और इसके थ्रू एडमिशन होगा सारे अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में, सारी यूनिवर्सिटीज़ में। इस साल कुछ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ आई हैं, और हो सकता है आने वाले सालों में और यूनिवर्सिटीज़ आए। UGC ने स्टेट, डीम्ड और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ को कहा है कि वो CUET के स्कोर को कंसिडर करे उनमें एडमिशन लेने के लिए। तो अच्छी बात रहेगी ये स्टूडेंट्स के लिए।
अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट की तरफ, जो है एग्ज़ाम का पैटर्न क्या रहेगा, एग्ज़ाम कैसी रहेगी। तो CUET की एग्ज़ाम में आपको MCQ क्वेश्चंस करने रहेंगे, सारे कंप्यूटर बेस्ड रहेंगे, सभी कंप्यूटर पे करने रहेंगे स्टूडेंट्स को। इसका मतलब है कि स्टूडेंट्स को पेपर पे क्वेश्चन सॉल्व करके कंप्यूटर पे आंसर मार्क करना होगा। और एंट्रेंस एग्ज़ाम जिसे कहेंगे CUCET, वो 2 शिफ्ट में होगा, 2 शिफ्ट में 1 दिन में होगा, और 3 घंटे का आपका टोटल एग्ज़ाम होगा। तो CUET के क्वेश्चन पेपर में एक तो कंपलसरी लैंग्वेज टेस्ट होने वाला है, दूसरा होने वाला है डोमेन स्पेसिफिक टेस्ट, और थर्ड एक जनरल एग्जाम होने वाली है। जो सिलेबस होगा वो मॉडल सिलेबस के अकॉर्डिंग होगा, जो कि 12th क्लास की NCERT में है। तो पेपर्स में होंगे सेक्शन 1A, सेक्शन 1B, जनरल टेस्ट और डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स। सेक्शन 1A में कंपलसरी जो आपके होंगे 13 लैंग्वेजेस चॉइसेस में क्वेश्चंस होंगे, जो कि लैंग्वेजेस होगी इंग्लिश, हिंदी, असमीज, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु और उर्दू। इसके बाद जो डोमेन्स होंगे वो होंगे, इसमें 27 डोमेन्स के आसपास दे रखे हैं, जैसे अकाउंटेंसी, बायोटेक, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। जो 13 लैंग्वेजेस है उनके बारे में मैंने बता ही दिया है। कुछ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको और बताना चाहता हूँ कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ अभी पार्टिसिपेट कर रही है। मेन जो कि है दिल्ली यूनिवर्सिटी, JNU जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, असम यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी कहाँ कहाँ की, आंध्र प्रदेश की, हरियाणा की, गुजरात, जम्मू, झारखंड, कर्नाटका, केरला, पंजाब, राजस्थान, साउथ बिहार, तमिलनाडु और भी बहुत सारी। तो बहुत इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम होने वाला है। और एक बार समरी कर लेंगे कि सेक्शन 1A में आपकी 13 लैंग्वेज होगी, सेक्शन 1B में 19 लैंग्वेज होगी, सेक्शन 2 में 27 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स होंगे, और सेक्शन 3 एक जनरल टेस्ट होगा। ऐसे 4 सेक्शंस हो गए हैं जिनके बारे में मैंने आपको बता दिया है, जो कि 12th क्लास लेवल तक होंगे। तो अब बात करते हैं कि इसमें अप्लाई करने के लिए आप कहाँ जा सकते हैं। तो लिंक मैं आपको एक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, नीचे आपको लिंक मिल जाएगी, उस पर क्लिक करिए और एग्ज़ाम की सारी रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन को भरिए। भरने से पहले एक चीज़ ध्यान रखेंगे कि आपके पास एक स्कैन कलर फोटो हो, दूसरा आपके सिग्नेचर हो, तीसरा आपकी मार्कशीट और सर्टिफिकेट, ये सारी चीज़ों का एक फोटोग्राफ या एक स्कैन्ड कॉपी आपके पास ज़रूर हो। कंप्यूटर बेस्ड आपकी एग्ज़ाम होगी 12th क्लास के बच्चों के लिए। तो मैं होप करता हूँ सभी बच्चों का बहुत अच्छा सिलेक्शन होगा, और जो स्ट्रेस रहता है स्टूडेंट्स में अलग अलग एग्ज़ाम्स देने का, वो भी बच्चों में कम हो जाएगा। तो थैंक यू वेरी मच, all the best to all the students.